लेबनान में इसराइली जारी तेहरान अमरीका राब्तों में रुकावट बन गई। तेहरान ने वाशिंगटन के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार। लेबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लेबनान में जारी मुज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगबंदी तमाम महाजों के लिए है, किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर तस्वुर की जाएगी। उधर मशरिक़ वुस्ता में नए महाज की गूंज। ईरान और मुज़ाहमती ग्रुप आबनाए बाबुल मंदब समेत दीगर महाज फाल करने पर मुत्तफ़िक। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में तातुल के ऐलान से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी हैं। मुज़ाकरात ख़त्म हो भी जाएं तो कोई परवाह नहीं। ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म और हिज़्बुल्लाह से राब्ता। दावा किया दोनों ने एक दूसरे पर हमले न करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बैरूत की तरफ बढ़ने वाली इसराइली फ़ौज भी वापस बुलाई जा रही है। एक इंटरव्यू में बोले अभी खामोशी रहना ज़्यादा बेहतर है, खामोश रहकर ही नाकाबंदी जारी रखेंगे। पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करने के लिए तैयार होगा। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। ईरान ने अमरीकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली को मुज़ाकरात का दुरानिया तवील होने की वजह करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की अमरीकी पर तनकीद। कहते हैं नए मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। लबनान में जंगी जराइम में इजाफा जंगबंदी पर अमल दरामद न होने का सबूत है। वाशिंगटन के इक़दामात कशीदगी बढ़ा रहे हैं। ओमान आबने हुर्मुज़ के मामले पर अमरीकी धमकियों की परवाह ना करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे। हमारी अवलीन तरजीह जंग का खात्मा है। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन या वसाइल दूसरे ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल होने दें। अमेरिका का जज़ीरा कशम में ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी जारयाना इक़दामात के जवाब में की गई। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया गया। पासदारान इनकलाब ने ईरानी जजीरों पर हमले के जवाब में अमेरिकी हदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता, अपने फैसले खुद करने दें। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। अगर कोई आनी तरमीम होनी है तो इसमें GB के अवाम को हकूक दिलाना अहम है। विफाक अगर कंगला है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से धुआंधार खिताब। कारकुनों को मुखातिब करते हुए बोले फॉरम 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉरम 47 का मैं खुद कर लूँगा। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें चोरी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ होने चाहिए। हम हमेशा आवाम दोस्त पॉलिसियाँ ही लेकर आए। बिलावल भुट्टो बोले ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम ईरान जंग के मुखालिफ रहे। ये जंग जल्द ख़त्म हो वरना मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने का मतलब ये प्रोग्राम बंद करना है। दीगर जमातें इस प्रोग्राम का खात्मा चाहती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को NOC जारी कर दिया। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दे दिया गया। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबी मुहिम और अवाम की तरक्की बारे तबादला ख्याल करेंगे। तवज्जो दी जाए। मिनी
भी स्विट्जरलैंड बन सकता है कि अगर मदाखलत न की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई न जाती, बार बार गिराई गई, तो इस मुल्क की तकदीर बदल दी जाती, कोई खिता पसमानदा खिता न रहता। जब हमने पेशकदमी की, टांगे खींच ली गई कि आपको वो आईनी और कानूनी हकूक नहीं मिले जो आपका हक था, क्योंकि आपके बड़ों ने ये खिता लड़कर लिया था और पाकिस्तान की झोली में डाला था। गिलगित पर तवज्जो दी जाए तो ये स्विट्जरलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में तारीखी किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। 5 साल में मसाइल हल नहीं हो सकते, समत का तयन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक विफाकी मुज़ाकराती टीम की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म को जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग, मुतालबात और उन पर अमल दरामद के बारे आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 12 महाजर नशिस्तों की आइनी और कानूनी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। अहम मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत पर इत्तेफाक। हतमी फैसला सियासी इत्तेफाक राय और आइनी तकाज़ों को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और को नुमाइंदे का काजा क्लास से मुलाकात में इज़हार ख्याल। खलीज में फ़रोग अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। काजा क्लास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। काजा क्लास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस्लामाबाद में 8वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सियासी, सफारती और कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के नए यूरोपीय GSP+ निज़ाम ने शमूलियत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। GSP+ फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया गया। Remain committed to constructive engagement with EU and its member states. We have also discussed security issues and terrorism, including the presence of Fitna Khawarij and Fitna Hindustan elements on Afghan soil. यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने माहिदा खारजा अमूर काया क्लास की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की अमन काविशें काबिल सताइश हैं। इलाकाई अमन के लिए तरजीही अहदाफ यकसा हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हों। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत जंग और अमेरिका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान अमन, सफाकारी और तनाज़ुआत के पुरअमन हल के लिए कोशा है। अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को यूरोपीय यूनियन ने भरपूर सराहा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बायस तशवीश है। MQM अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ को गैर ज़रूरी सियासी रंग देती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के मातहत नहीं। पानी की कमी बारे सिंध हुकूमत आरसा को खत लिख चुकी। बता दिया गया कि सिंध को इस वक्त 22% पानी की किल्लत का सामना है। MQM वफाकी हुकूमत के मामलात और मसाइल भी सिंध हुकूमत के खाते में डालने की कोशिश करती है।
LPG गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, ओगरा ने कीमतें बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपए 51 पैसे महंगा। जून के लिए सिलेंडर की कीमत 3,643 रुपए मुकर्रर। LPG गैस की फी किलो कीमत में 4 रुपए 95 पैसे इजाफा, नई कीमत 308 रुपए 76 पैसे हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज पाकिस्तानी की अदम बाजियाबी पर SSP CCCD पर सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने गलत बयानी करने पर SSP को झाड़ पिला दी। जस्टिस शेराम सरवर चौधरी ने कहा, अगर एक लाइन लिख दी तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठकर खुद को फिरौन समझते हो। अदालत ने SSP की पेश करदा रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत तक हर सूरत ओवरसीज पाकिस्तानी को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी खदशात के बायस कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी को जेल से अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सका। जेल हुकाम ने मुलजमा की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत तलब कर ली। कहा, सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलजमा की मुंतकिली मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक पेशी के तमाम इंतजाम जेल में मौजूद हैं। अदालत वीडियो लिंक के जरिए एतमाद की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। म्यांमार में खौफनाक धमाके से 25 खवातीन समेत 55 अफराद हलाक। अलहदगी पसंदों के जेर कंट्रोल रियासत शैन में धमाके से धुएं के बादल छा गए। धमाका कानकुनी में इस्तेमाल किए गए रखा मवाद फटने से हुआ।